लीडरशिप, इस बात को बड़ा ध्यान से समझो। बिना लीडरशिप के कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में टॉप पे नहीं जा सकता। आज अगर किसी भी फील्ड में टॉप पे बैठा है, कोई राजनेता है, क्रिकेटर है, कोई एक्टर है, कोई आईएएस है, आईपीएस है, कोई भी अधिकारी है, कोई भी नेता है, कोई भी बिजनेसमैन है, तो उसके अंदर कुछ तो लीडरशिप की क्वालिटी होगी ना। क्योंकि विदाउट लीडरशिप के आप टॉप पे नहीं जा सकते। अगर तुक्का लग गया ना, तुक्का लग गया तो आप गिरोगे। अगर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी कोई आदमी अगर उठा और उठने के बाद वापस नीचे आ गया, इसका मतलब वो लीडरशिप से नहीं उठा है, वो तुक्के में उठा है। क्या चाहिए आपको? लीडरशिप से बिजनेस करना चाहते हो या तुक्के में करना चाहते हो? पैसा तो दोनों में आएगा। आप अगर मान लो स्टार सप्लायर बन गए, चाहे तुक्के में बने चाहे लीडरशिप से बने, पैसा तो बराबर ही आएगा। लेकिन जो लीडरशिप से बनेगा उसका चेक कभी भी जैसे जैसे लेवल होगा डाउन नहीं आएगा। लेकिन जो तुक्के में बनेगा उसका चेक कभी भी डाउन आ सकता है। मैं आपको समझाना चाहता हूं, आप क्या बनना चाहते हैं बाद में जवाब देना। बॉलीवुड के बेताज बादशाह अमिताभ बच्चन के बारे में आपने सुना होगा। एक पल ऐसा आया कि अमिताभ बच्चन सुपरहिट हो चुका था, मूवी हिट जा रही थी, और एक पल ऐसा आया कि दिवालिया घोषित हो चुका था। सुना ना? यस। दिवालिया घोषित होने के बाद क्या हुआ, आगे की कहानी समझो। देखो, कहानी को समझना। जब दिवालिया घोषित हो गया, कोई फिल्म नहीं, कैरियर द एंड हो गया, कर्जे में चला गया, बैंक के नोटिस आ गए, अमिताभ बच्चन ने अपने आप को जीरो किया। समझना ध्यान से, क्यों लोग कामयाब होते हैं। अमिताभ बच्चन ने अपने आप को जीरो किया। बड़े पर्दे का हीरो था साहब, बड़े पर्दे का, छोटे पर्दे पे आ गया। टीवी पे आया ना, आया ना। टीवी छोटा पर्दा और बॉलीवुड बड़ा पर्दा, बड़े छोटे पर्दे पे आ गया, और छोटे पर्दे पे दोबारा से मेहनत की और दोबारा से उठ के बड़े पर्दे पे आ गया। क्यों आया पता? क्योंकि बॉलीवुड में जो जगह बनाई थी वो अपने पसीने की वजह से बनाई थी, वो अपनी मेहनत की वजह से बनाई थी, वो अपने टैलेंट की वजह से बनाई थी, किसी के विरासत की वजह से नहीं बनाई थी, किसी के सहारे की वजह से नहीं बनी थी, किसी के सपोर्ट से नहीं बनाई थी, अपने दम पे बनाई थी साहब। इसलिए दिवालिया होके छोटे पर्दे पे जाके वापिस बड़े पर्दे का स्टार बना। लेकिन उसी का बेटा अभिषेक बच्चन बॉलीवुड में अपने दम पे आया कि बाप के दम पे आया? बाप के दम पे। पापा के दम पे आया, पापा ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन अपने बराबर का दर्जा कभी नहीं दिला पाया। आज भी आप अभिषेक बच्चन के बजाय अमिताभ बच्चन की मूवी देखना पसंद करोगे। अगर मैं आपसे सवाल करता हूं, जवाब दो मुझे। अगर आपको आइडिया ही मानना पड़े आज, तो अमिताभ बच्चन को मानना पसंद करोगे या अभिषेक बच्चन को? क्यों? अमिताभ बच्चन तो बूढ़ा हो गया, फिर भी अमिताभ बच्चन को क्यों? क्योंकि अमिताभ बच्चन ने जो साम्राज्य खड़ा किया है वो अपनी मेहनत के दम पे और अपने दम पे, अपनी लीडरशिप के दम पे खड़ा किया। मेरे दोस्त, सहारे से एंट्री मिल सकती, सहारे से प्लेटफॉर्म मिल सकता है, लेकिन आपको सहारे से मिली हुई कामयाबी टिक नहीं सकती। ये बात मैं क्यों बताना चाह रहा हूं, आप समझो। हमारे यहां पे टोपाज बनने के बाद, एमरल्ड बनने के बाद, रूबी स्टार बनने के बाद, सफाई बनने के बाद लोगों के दिमाग में बुखार अक्सर चढ़ता है, और आपको भी कहीं को चढ़ेगा। हम पूछते सर गोवा हो गया, जैसलमेर हो गया, तो आदमी की जबान ये होती है मेरी साइड से तो हो गया, ऑफलाइन की साइड से नहीं होता है ना। रूबी स्टार मेरी साइड से तो 2 महीने पहले ही हो गया, अपलाइन की साइड से बच रहा है। ये क्या कर रहा है आदमी? इसको मौका अमिताभ बच्चन बनने का हम दे रहे हैं, और ये जानबूझ के अभिषेक बच्चन बनना चाह रहा है। यही कर रहा है। वास्तविकता तो यही है ना, स्वीकार करोगे इस बात को? हम बोलते कामयाब हो सर, मैं तो एक लेग में करूंगा, दूसरी में नहीं करूंगा। अमिताभ बच्चन अगर ऐसा बोलता तो अमिताभ बच्चन आज भी इस उम्र में बेताज बादशाह नहीं रहता। आज के बाद मेरा मैसेज लेके जाना, क्या आप वास्तव में कामयाब होना चाहते हो? अगर वास्तव में कामयाब होना चाहते हो तो कामयाबी बड़ी दम पे करके दिखानी है आपको।
किसी के सहारा लेकर नहीं। अपना इनका सहारा लेना कब? प्लान सिखाओ मुझे ट्रेनिंग देना सिखाओ, मुझे बोलना सिखाओ, मुझे स्किल डेवलप कराओ, मुझे आगे बढ़ना सिखाओ, लेकिन मुझे सहारा बेसहारा मत बनाओ, बैसाखी मत दो साहब। मैं जो करूंगा अपने दम पे करूंगा, क्योंकि आज तक बिना दम पे करने वाले को किसी ने नहीं माना। आप क्या चाहते हो? लोग आपको आइडियल माने या ना माने? क्या चाहते हो साहब बताओ? आइडियल माने। लोग आपके जैसा बनना चाहे या ना बनना चाहिए? आप क्या चाहते हो? मैं फिर एक आदमी का नाम लूंगा, बताना। अगर आज आपको मौका मिले आइडियल मानने का, तो नरेंद्र मोदी जी को मानना चाहोगे या राहुल गांधी को मानना चाहोगे? क्यों? पैसे तो ज्यादा राहुल गांधी के पास है, प्रोफाइल तो उनका बड़ा है। फिर क्यों मोदी जी को? क्योंकि बात ये आप जानते हो कि मोदी जी ने अपना साम्राज्य अपने दम पे जीरो से किया है, और राहुल गांधी जी को जो मिला है वो विरासत में मिला। मेरे दोस्त, विरासत में मिले हुए, विरासत में मिला हुआ साम्राज्य को कोई लोग आइडियल नहीं मानते और बोलना चाहते। धीरूभाई अंबानी जी जब इस दुनिया से गए थे, 40,000 करोड़ का साम्राज्य छोड़ के गए थे। आज उनके बेटों ने लाखों करोड़ में कन्वर्ट कर दिया। बढ़ाया या घटाया? लेकिन फिर एक जवाब दो। आज अगर बिजनेस में आप टॉप होना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, और किसी को एग्जाम्पल देते हो और बनना चाहते हो, तो धीरूभाई अंबानी जैसा या मुकेश अंबानी जैसा? धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी से तो कई गुना ज्यादा बड़ा बिजनेस किया मुकेश अंबानी जी। फिर भी आप धीरूभाई अंबानी बनना चाहते हैं, धीरूभाई अंबानी से प्रेरित होते हैं, मुकेश अंबानी से नहीं। क्योंकि धीरूभाई अंबानी साहब ने क्या किया? अपना जीरो से लेकर हीरो तक का सफर अपने आप को प्रूव किया। मुकेश अंबानी ने सिर्फ प्रोसेस को फॉलो किया। बड़ी बनाई लाइन थी, बड़ा बना ट्रेक था। यहां पे किसी ने जवाब दिया था, बोला हम ऐसे परिवार से नहीं आते, ऐसे खानदान से नहीं आते, ऐसे बोला था ना। इसका जवाब मैं देता हूं। भगवान को धन्यवाद देना आज के बाद कि गरीब और मिडिल क्लास में पैदा हुए हैं। जाके अगरबत्ती लगाना, हाथ जोड़ना, नतमस्तक होना कि भगवान तेरा लाख लाख शुक्र, गरीब घर में पैदा किया, मिडिल क्लास में पैदा किया। क्योंकि जब गरीब घर का बेटा स्ट्रीट लाइट के रोशनी में रात को पढ़ के आईएएस बनता है, जब एक रिक्शे वाले का बेटा रोड किनारे पढ़ाई करके आईएएस बनता है, तो अगले दिन सारे चैनल की हेडिंग होती है कि एक रिक्शे वाले और गरीब आदमी मजदूर का बेटा बना आईएएस। समझ रहे हो? लेकिन जब किसी बड़े राजनेता का बेटा, बड़े अधिकारी का बेटा, बड़े बिजनेसमैन का बेटा जब आईएएस बनता है ना, तो लोग उससे इंप्रेस और प्रभावित नहीं होते। कभी ये न्यूज नहीं बनती है कि गरीब लड़का बड़ा बना। आप धीरूभाई अंबानी से तो प्रभावित हो, मुकेश अंबानी से हो क्या? तो ये हमारे लिए माइनस पॉइंट नहीं है, सिर्फ प्लस पॉइंट है। मिडिल क्लास में पैदा हुए हैं। आप सोचो, चलो आज तो आपके पास वो ऑप्शन है जो आपके बच्चों के पास नहीं। मैं हमेशा कहता हूं मेरे बेटे को कि तू जिंदगी में कुछ भी बनना, लेकिन हमारे जैसा कभी नहीं बन सकता। पता है कि सुनो पहले पूरी बात क्यों है। मैं आज मीटिंग में जाके ये बताता हूं कि मैंने जिंदगी की शुरुआत साइकिल से की थी। उसके पास ये मौका नहीं है सर, नहीं बता सकता कि मैंने साइकिल से शुरुआत की थी। मेरे दोस्त, सबसे ज्यादा मोटिवेट करने वाला मौका यही है कि मैंने जिंदगी से साइकिल की शुरुआत, साइकिल के साथ जीवन की शुरुआत की थी। ये मौका खत्म हो चुका है उनके हाथ से। तो ये हमारे लिए बहुत बढ़िया है कि हम गरीब हैं, ये अच्छा है। अब मिडिल क्लास से आए, ये और अच्छा है। आम आदमी जब खास बनता है ना, तो दुनिया आइडियल मानती है, हीरो मानती है। पैसे वाला बन गया, कौन सी बड़ी बात है, दुनिया बनती है सब। समझ रहे हो ना? तो आपको लीडरशिप डेवलप करनी पड़ेगी। करने के लिए तैयार हैं? और लीडरशिप डेवलप तब होगी जब आप अपने आप को लीडर मान जाएंगे। आप यहां पे लीडर बनने के लिए आए हैं, लीडर हैं? लीडर बनने। पीछे वाले भी जवाब दो। लीडर बनने के लिए आए? पक्की बात है? पक्की बात है? सोना कहां से निकलता है? क्या वैसा ही निकलता है जैसा आज आपके पास है? कोयला कहां से निकलता है? सोने को एक लंबी यातना देने के बाद, पीटने के बाद, जलाने के बाद, चोट देने के बाद, लंबी प्रोसेस के बाद सोना अपने वास्तविक रूप में आता है। राइट? अगर सेम प्रोसेस कोयले के साथ कर दिया जाए, तो क्या कोयला कभी सोना बन पाएगा?
पक्की बात है? आप लीडर कैसे बन जाओगे? प्रोसेस करने के बाद जब कोयला सोना नहीं बन सकता तो आपके पास लीडर बनाने का प्रोसेस जारी, आज आप लीडर बन जाओगे क्या? सोना सोना ही था, सोने को तराशा गया, सोने को निखारा गया, सोने को यातनाएं दी गई और सोने ने झेला तो वो सोना वास्तविक चमक के रूप में आया, लेकिन सोना सोना था। आप ये सारे प्रोसेस करके कोयले को सोना नहीं बना सकते भाई साहब। यहां पे क्या बनाना है? हम लोग आपको लीडर कब बना सकते हैं? जब आज ये स्वीकार करोगे कि मैं लीडर हूं, हम आप में निखार ला सकते हैं, हम आपको तराश सकते हैं, हम आपको डायमंड का टैग लगा सकते हैं, लेकिन आपको दिमाग में पहले बैठाना पड़ेगा कि मैं डायमंड हूं। ये आज बैठाना पड़ेगा। चंद्रयान 3 की लैंडिंग चंद्रमा पे बाद में हुई, पहले हमारे वैज्ञानिकों के दिमाग में वो चंद्रयान सफलतापूर्वक वहां भेजा गया। अगर वो सोचते कि पहले चला जाए उसके बाद में सोचेंगे क्या होगा, तो क्या कभी पहुंच पाता? यानी कि एक चीज और समझो, लीडरशिप का मतलब आपके लेवल से नहीं है साहब। और मैं दावे से कह रहा हूं, आज मेरे मुंह से बहुत बार सरस्वती बोलती है, लोगों के मुंह से तो दिन में एक बार बोलती है, मेरे मुंह से तो 20-25 बार बोलती है। सुनो मेरी बात, आज दावे से बोल रहा हूं, इस हॉल में बैठे हुए कई ब्रॉन्ज जैसे होंगे जो अगले 1 साल बाद इसी हॉल में बैठे हुए एमरल्ड और टोपाज को क्रॉस कर चुके होंगे। मेरा गारंटी है साहब, बता दो 1 साल बाद। मैंने बोला था लीडरशिप का मतलब कभी भी लेवल से नहीं होता। आपके शहर में टोपाज की लोग इज्जत कम करते हैं, एमरल्ड की ज्यादा करते हैं, होता है ना? गलत तो नहीं बोल रहा हूं? आपके शहर में कई बार रूबी स्टार की इज्जत कम होती है, टोपाज की ज्यादा होती है। यानी कि रूबी स्टार अपना रोल प्रॉपर नहीं निभा रहा है, टोपाज अपना रोल निभा रहा है। टोपाज अपना प्रॉपर रोल नहीं निभा रहा है, प्रॉपर जिम्मेवारी नहीं ले रहा है, एमरल्ड प्रॉपर रोल निभा रहा है। इसलिए अपलाइन को भी एमरल्ड पे ज्यादा भरोसा है और डाउनलाइन को भी एमरल्ड पे ज्यादा भरोसा है। और जो ऊपर वाला लीडर है वो सहारा बन के बैठता है। बिजनेस नहीं चला अपलाइन की वजह से और नहीं चला तो डाउनलाइन की वजह से, वो कभी नहीं बोलता मेरी वजह से नहीं चला। अगर आपका बिजनेस चलेगा अच्छा तो एक ही आदमी है जिसकी वजह से अच्छा चलेगा, और वो आदमी वो है जो आपके सामने शीशे में खड़ा होता है। और आपका बिजनेस अगर खराब चल रहा है तो वही एक आदमी है जो जिसकी शक्ल आपको शीशे में दिखाई देती है। उसके अलावा इस दुनिया में कोई और आपका बिजनेस ना अच्छा चला सकता और ना ही आपका बिजनेस खराब चला सकता। क्या अपने आप को लीडर मानने के लिए तैयार हैं? आज के बाद कोई भी पूछेगा लीडर हैं या बनने के लिए आए, क्या बोलेंगे? लीडर हैं। लीडर का लेवल से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर लीडर का ताल्लुक लेवल से होता तो 1 साल बाद यहां बैठा हुआ ब्रोंज टोपाज को क्रॉस कैसे करता? समझे? क्या करना होता है लीडर का, क्यों कामयाब होते हैं?